विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। The Haunting, साहिरा द स्पिरिट ऑफ कश्मीर। साहिरा कश्मीर की रूह। एपिसोड 2, परछाइयों में छिपी जोनी। मृणालिनी और अनिर्बान ने ठहर कर सोचा कि अभी वे थोड़ी देर बाद लौटेंगे जब सूरज ढलने लगेगा। इस बीच उन्होंने गुरेज घाटी की ओर जाने का निश्चय किया। गुरेज घाटी के गांव दावा पहुंचकर दोनों ने वहां के कुछ गांव वालों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्हें एक अद्भुत रहस्य का पता चला। गांव वाले बताते हैं कि वहां के देवदार के वृक्ष रात में आपस में बातें करते हैं। वे ऐसी बातें सुन और देख लेते हैं जिन्हें साधारण इंसानी आंखें नहीं देख पाती, और जब जरूरत पड़ती है तो ये देवदार किसी चुने हुए व्यक्ति तक अपनी बातें पहुंचा देते हैं। अनिर्बान ने उत्सुकता से गांव वालों से पूछा, आखिर ये जिन्न क्या होते हैं? तभी गांव के एक उम्रदराज आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहना शुरू किया, बेटा, जिन्न एक अलौकिक प्राणी है जिनका जिक्र इस्लामिक और अरबी मान्यताओं में मिलता है। कहा जाता है कि इन्हें आग की ऐसी लपट से बनाया गया है जिसमें धुआं नहीं होता। यह नजर तो नहीं आते, लेकिन इंसानों की तरह सोचने समझने और अच्छे बुरे काम करने की ताकत इन्हें दी गई है। जिन्न भी हमारी तरह खाते पीते हैं, शादी ब्याह करते हैं और अपने ठिकानों में रहते हैं, पर साधारण आंखें इन्हें नहीं देख पाती। कुछ जिन्न नेक और भले होते हैं, मगर कुछ बड़े ही शरारती और खतरनाक भी माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता यह भी कहती है कि ये इबादत कर सकते हैं और गुनाह भी। लोग कहते हैं कि जिन्न अक्सर पुराने खंडहरों, वीरान हवेलियों, कब्रिस्तानों या निर्जन जगहों में रहते हैं। कभी कभी तो यह इंसानों पर कब्जा कर लेते हैं या फिर डराने धमकाने का काम करते हैं। अनिर्बान ने सब कुछ ध्यान से सुना और फिर धीमे स्वर में पूछा, क्या आपने उस हवेली के बारे में सुना है जो उस वीराने में खड़ी है? लोग कहते हैं कि वहां किसी आत्मा या जिन्न का बसेरा है। गांव के एक आदमी ने गहरी नजर से देखते हुए जवाब दिया, हां, वही हवेली जिसमें कभी एक बूढ़ा और उसकी बेटी रहते थे। अनिर्बान चौंक कर बोला, रहते थे? मतलब अब वहां कोई नहीं रहता? उस आदमी ने सिर हिलाकर कहा, लोगों का मानना है कि अब वहां जिन्न का एक पूरा परिवार रहता है। किसी ने उन्हें देखा तो नहीं, लेकिन सब कहते हैं कि वे जिन्न इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कोई उनके पास जाए। जो भी उस हवेली में गया है या तो पागल होकर लौटता है, और जो लोग उनकी बेटी को छेड़ने की कोशिश करते हैं वे जिन्न उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। वह आदमी कुछ क्षण चुप रहा, फिर और गहरी आवाज में बोला, कुछ ही दिन पहले कुछ लड़कों को उस हवेली में जाते देखा गया था। कहा जाता है कि उन्हीं में से एक ने अगली ही रात अपने घर आकर फांसी लगा ली। लोग कहते हैं कि उन लड़कों ने हवेली में कुछ गलत हरकतें की थीं, जैसे उस खंडहर को अपवित्र करना, वहां शराब पीना, उल्टियां करना या फिर वहां से कोई चीज उठाकर ले आना। पर सच्चाई क्या है ये तो वही जिन्न जानते हैं। इतना सुनकर अनिर्बान और मृणालिनी दोनों घाटी घूमने निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते मृणालिनी ने अचानक गाड़ी रुकवाने के लिए कहा। उसने अनिर्बान को दूर एक पेड़ दिखाया और धीमी आवाज में बोली, वो देखो, वो बंजर विलो, लीफलेस विलो का पेड़। कहते हैं कि अमावस्या की रात जो कोई इसे छू लेता है उस पर प्रतिशोधी आत्मा का साया पड़ जाता है। अनिर्बान ने उसकी बात को हल्की हंसी में उड़ा दिया। वह मुस्कुराकर बोला, मृणालिनी, ये सब बस कहानियां हैं। ऐसा कोई श्रापित पेड़ नहीं होता। ये तो बस लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं, डराने के लिए। मृणालिनी ने थोड़े गुस्से से अनिर्बान की ओर देखा और तीखे स्वर में बोली, ये तुम कह रहे हो? मतलब जब तक कोई आत्मा तुम्हारे ऊपर कब्जा नहीं करती तब तक तुम्हें यकीन ही नहीं होगा? अच्छा, वैसे भी आज तो अमावस्या की रात है। तुम अकेले आना और इस पेड़ को छू लेना, तब पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या। ये सब मनगढ़ंत बातें। वह एक पल रुकी, फिर शांत स्वर में बोली, चलो अब आगे चलते हैं।
जैसे वो हवेली रहस्यमय ढंग से गायब हो जाती है, वैसे ही यहाँ एक गांव है जो बिना निशान छोड़े गायब हो जाता है। कुछ देर घाटी में घूमने के बाद जब शाम ढलने लगी तब अनिर्बान और मृणालिनी दोनों वापस हवेली की ओर जाने के लिए घाटी से निकल पड़े। जैसे ही रात दस्तक देने लगी वे हवेली के पास पहुंचे। ड्राइवर गाड़ी में ही बैठा रहा और दोनों भीतर चले गए। लेकिन हवेली का नजारा रात में बिल्कुल अलग था। दिन में जो एक उजड़ा हुआ खंडहर था, वही अब एक आलीशान सजी धजी हवेली की तरह चमक रहा था। अनिर्बान ने बड़े अदब से आवाज दी, क्या कोई है यहां? तभी सुबह का वही बूढ़ा व्यक्ति सामने आया। अब वह एकदम साफ सफेद लिबास में था। उसने गहरी नजर डालते हुए पूछा, क्या काम है जनाब? आप यहां क्यों आए हैं? अनिर्बान ने धीमे स्वर में कहा, हुजूर, हम यहां उन लड़कों के बारे में जानने आए हैं जो कुछ दिन पहले यहां आए थे। अगर आपको कोई एतराज न हो तो क्या आप बता सकते हैं कि उन लड़कों से आखिर क्या गुनाह हुआ है? यह सुनते ही बूढ़े के चेहरे पर अजीब सा तेज उतर आया। उसकी आंखें लाल हो गईं, मानो अंगारों की तरह धधक उठी हों। वह गरज कर बोला, वो लड़के बदतमीज थे। मैंने उन्हें मना भी किया कि इस जगह कोई गलत काम न करे, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने हमारी इस ख्वाबगाह को अपवित्र किया और मेरी बेटी को बुरी नजर से देखा, उसके साथ बदसलूकी की, जो हमें बिल्कुल नागवार गुजरी। अब उनकी सजा तय है। अनिर्बान ने तुरंत आगे बढ़कर उस बूढ़े को शांत करने की कोशिश की। वह बोला, बाबा, वो लड़के अपने किए पर शर्मिंदा हैं। वे पछतावा कर चुके हैं और आपकी नाराजगी दूर करने के लिए आप जो कहेंगे वो करने को तैयार हैं। इतना सुनते ही उस बुजुर्ग ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उस बूढ़े का चेहरा बदलने लगा, उसकी झुर्रियां मिटने लगीं, सिर के सारे बाल गायब हो गए और सफेद कपड़े बदलकर किसी अरबी जिन्न के लिबास जैसे हो गए। कुछ ही पल में वह बूढ़ा अब बूढ़ा न रहकर एक जिन्न का रूप ले चुका था। उसकी आंखों में आग जलने लगी और वह जोर से ठहाका मारते हुए बोला, वो लड़के यहां से कुछ लेकर गए हैं, पहले वो सामान वापस लाओ। जब वह चीज लौट आएगी तब मैं उनकी माफी पर सोचूंगा। अब जाओ यहां से। यह कहकर वह अचानक गायब हो गया। उसी क्षण हवेली का रूप बदलने लगा। जो अभी कुछ देर पहले आलीशान और जगमगाती हवेली थी, वह फिर से सुबह जैसी खंडहर में बदल गई और कुछ ही पल में खंडहर की दीवारें धुंध और धुएं में घुलकर गायब हो गईं। अनिर्बान ने मृणालिनी का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे लेकर जल्दी जल्दी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। मृणालिनी ने कांपती आवाज में कहा, देखा, मैंने कहा था ना, वो कोई जिन्न है, और जब जिन्न गुस्से में आते हैं तो किसी के रोके नहीं रुकते। हमें अब किसी खुदा के बंदे का सहारा लेना होगा। दोनों गाड़ी में बैठ गए और ड्राइवर से घबराई आवाज में कहा, हमें किसी दरगाह ले चलो। ड्राइवर ने श्रीनगर की एक दरगाह के पास गाड़ी रोकी और धीमे स्वर में बोला, यहां एक पीर बाबा रहते हैं। जिन्न और जिन्नात के बारे में इन्हें गहरी जानकारी है। शायद यही आपको बता पाए कि जुबैर बाबा को कैसे राहत मिल सकती है। दरगाह बहुत बड़ी थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ खड़े थे। अमावस्या की अंधेरी रात में ऐसा लगता था मानो दरगाह किसी रहस्यमयी चादर में छिपा हो। अनिर्बान और मृणालिनी सावधानी से अंधेरे में पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्होंने एक साया देखा। वह एक औरत का था। उसके तन पर लंबा फिरन था, गहरे नीले रंग का, जिस पर सुनहरी तिल्ला वर्क से बेलें और फूल खड़े थे। फिरन घुटनों से नीचे तक लहराता, ढीला ढाला और गर्माहट भरा था। उसके सिर पर तरंगा थी, लाल और हरे रंग की लंबी सिर ओढ़नी, जिसके किनारे चमचमाते मोतियों और झरी से जड़े थे। यह ओढ़नी हवा में मानो किसी झंडे की तरह लहराती चली आ रही थी। उसके कानों में कश्मीरी देजूर लटक रहे थे, सुनहरी झुमके जो गर्दन तक झूलते थे। हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां और पैरों में हल्की सी पायल छनक रही थी। ठंडी रात से बचने के लिए उसने फिरन के भीतर कांगड़ी थाम रखी थी, जिसकी धीमी आंच से धुआं ऊपर उठ रहा था। उसकी मुस्कान, उसका व्यक्तित्व और उसकी पारंपरिक वेशभूषा मिलकर उस दृश्य को मानो जीवित कर देते थे। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई कश्मीरी सौंदर्य की आत्मा सामने आ खड़ी हुई हो। वह लड़की अनिर्बान को देखने लगी और उसकी ओर बढ़ी।
मगर अनिर्बान ने उसकी ओर नजर तक नहीं डाली और तेजी से आगे बढ़ गया। लड़की जरा नाराज स्वर में बोली, जनाब, क्या मैं आपको दिख नहीं रही हूँ? आप दोनों यहाँ इस वक्त रात को क्या कर रहे हैं? अनिर्बान ने बिना उसकी बात पर ध्यान दिए दरगाह की ओर कदम बढ़ा दिए, लेकिन मृणालिनी ठहर गई और उसने पूछा, आप यहाँ रहती हैं और इस अंधेरे में क्या कर रही हैं? लड़की ने धीमी आवाज में जवाब दिया। हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। वह इतना ही कह पाई थी कि अनिर्बान ने पीछे मुड़कर पुकारा, मृणालिनी, आओ, हमें पीर बाबा से मिलना है। रात काफी हो गई है, कहीं वे सो न जाएं। मृणालिनी ने उस लड़की की ओर देखते हुए कहा, हम यहाँ दरगाह में रहने वाले पीर बाबा से एक जरूरी काम से आए हैं। ये मामला किसी की जिंदगी और मौत से जुड़ा है। मेरे पति समय बर्बाद नहीं करना चाहते। वैसे वे बहुत अच्छे इंसान हैं, किसी का अपमान नहीं करते। अगर उनके रूखे व्यवहार से आपको ठेस पहुंची हो तो कृपया उन्हें माफ कर दीजिए। इतना कहकर मृणालिनी भी भीतर चली गई। अंदर पहुंचकर अनिर्बान पहले ही पीर बाबा के सामने बैठा था और उन्हें सारी घटना विस्तार से सुना रहा था। पीर बाबा ने अपनी गहरी आंखों से अनिर्बान को देखा और धीमी भारी आवाज में बोलना शुरू किया, बेटा, जिन्न भी हमारी तरह अल्लाह की बनाई हुई मखलूकन है। उनमें भी अच्छाई और बुराई होती है। कुछ जिन्न बहुत नेक होते हैं, इंसानों की मदद करते हैं, लेकिन कुछ जिन्न बेहद जिद्दी और गुस्सैल होते हैं, और अगर कोई उन्हें छेड़े या उनका अपमान करे तो वे जल्दी भूलते नहीं। उन्होंने थोड़ी देर रुककर लंबी सांस ली और आगे कहा, तुम जिस जिन्न से मिले हो उसने साफ कहा है कि उन लड़कों ने उसका सामान चुराया और उसकी बेटी की इज्जत से खिलवाड़ किया। बेटा, किसी भी जिन्न के लिए ये दो बातें सबसे बड़ी बेइज्जती मानी जाती हैं। पहला, उनका हक़ छीनना, और दूसरा, उनके घर या औलाद का अपमान करना। ऐसे में जिन्न का दिल पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। वे माफ नहीं करते जब तक गुनहगार अपनी गलती को मानकर पूरी तरह तौबा न करे। अनिर्बान ने उत्सुक होकर पूछा, तो क्या जिन्न कभी माफ कर सकते हैं? पीर बाबा ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, हां, माफी मिल सकती है, लेकिन उसकी शर्तें कठिन होती हैं। जिन्न इंसान के दिल की सच्चाई पढ़ लेते हैं। अगर गुनहगार सच्चे दिल से अपनी गलती मान ले, चोरी किया हुआ सामान लौटा दे और जिन्न के सामने शर्मिंदगी दिखाए, तो जिन्न का दिल पिघल सकता है। याद रखो, जिन्न को झूठ से सबसे अधिक नफरत होती है। अगर इंसान चालाकी करे तो उनकी नाराजगी और बढ़ जाती है, लेकिन अगर इंसान सच्चे इरादे से माफी मांगे तो जिन्न भी अल्लाह के बंदे हैं, रहमत उनके दिल में भी है। पीर बाबा ने अपनी आवाज और धीमी कर दी, मानो कोई रहस्य बांट रहे हों। मगर सावधान रहना बेटा, जिन्न की बेटी का अपमान करना आसान गुनाह नहीं है। उसकी सजा कभी कभी पुश्त दर पुश्त तक चलती है। अगर उन लड़कों को बचाना है तो उन्हें खुद आकर उस जिन्न के सामने सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी और चोरी किया सामान वापस करना होगा। तभी शायद रहम का दरवाजा खुले। पीर बाबा ने धीमे स्वर में आगे कहा, वैसे आज अमावस्या की रात है। इस रात जिन्न अपनी पूरी ताकत और स्वभाव में रहते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आज ही जुबैर उस हवेली में चोरी किया हुआ सामान लेकर जाए। लेकिन याद रखो, उसके साथ कोई समझदार और जांकार इंसान होना जरूरी है, क्योंकि जिन्न से सामना करने के लिए पूरे अदब और सम्मान के साथ पेश आना पड़ता है। अनिर्बन ने गंभीर होकर पूछा, बाबा, क्या आप हमारे साथ उस हवेली में चलेंगे? पीर बाबा ने कुछ देर चुप रहकर अनिर्बन की आंखों में झांका, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, मैं जा सकता हूं बेटा, लेकिन याद रखना, अगर जुबैर का दिल सच्चा और साफ हुआ तो जिन्न उसे माफ कर देंगे, और अगर उसके मन में जरा भी छल या झूठ हुआ तो उसे जिन्न के गुस्से का सामना करना ही पड़ेगा। पीर बाबा ने अपना थैला उठाया और अनिर्बान व मृणालिनी के साथ बाहर आ गए। बाहर वही लड़की खड़ी थी। पीर बाबा ने उसे देखते ही कहा, तुम यहां से चली जाओ, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं। अनिर्बान ने अनायास ही उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दे दी। लड़की कुछ झेंपते हुए बोली, तो आप मुस्कुराना भी जानते हैं, और शर्माकर वहां से चली गई। मृणालिनी ने यह सब देखा और अनिर्बान की ओर तिरछी निगाह डाल दी, परंतु अनिर्बान जैसे कुछ सुने ही नहीं और पीर बाबा को लेकर गाड़ी की ओर बढ़ गए।
निसार साहब की हवेली पहुंचकर अनिरबान ने जुबैर से सख्त स्वर में पूछा, उस रात तुम लोग उस खंडहर से क्या लेकर आए थे? जुबैर ने तुरंत जवाब दिया, वहां ऐसा कुछ नहीं था जो हम अपने साथ लाते। अनिरबान ने कठोर आवाज में कहा, जुबैर, जब मौत सामने होती है तब आदमी सच बोलता है, झूठ नहीं। जो चीज तुम्हें मामूली लगे वही किसी और के लिए अनमोल हो सकती है। सच सच बताओ और वह सामान्य लेकर हमारे साथ चलो। जुबैर ने झुंझलाकर कहा, मेरे पास कुछ नहीं है और मैं कहीं नहीं जाने वाला। इस पर मृणालिनी ने शांत स्वर में कहा, अनिरबान, मुझे याद है जब हम पहली बार उस खंडहर में गए थे तब दीवार से एक तस्वीर गायब थी। मुझे लगता है यही तस्वीर ये लोग वहां से ले आए हैं। अनिरबान ने तुरंत जुबैर से पूछा, वह तस्वीर कहां है? जुबैर चुपचाप खड़ा रहा। यह देखकर पीर बाबा ने अपने झोले से राख निकाली और हवा में फूंक दी। राख का धुआं सीधा जुबैर के बिस्तर पर जाकर गिरा। पीर बाबा ने अनिरबान से कहा, तस्वीर बिस्तर के नीचे है। अनिरबान ने नीचे झुककर तस्वीर निकाल ली और गहरी नजर से जुबैर को देखते हुए बोला, जुबैर, अगर तुम उस जिन्न से सच्चे दिल से माफी नहीं मांगो तो तुम्हें उसके क्रोध से कोई नहीं बचा पाएगा। फिर उन्होंने निसार साहब की ओर रुख किया और कहा, निसार साहब, केवल आप ही हैं जो जुबैर को समझा सकते हैं। लगभग 60 किलोमीटर का सफर घने अंधेरे और जंगलों के बीच तय करने के बाद वे सब उस हवेली के सामने पहुंचे। अब वह हवेली एक बार फिर जगमगाती आलीशान रूप में उनके सामने खड़ी थी। सभी लोग हवेली के भीतर दाखिल हुए। अंधेरे में चलते हुए फिर बाबा ने ऊंची आवाज लगाई, अब्दुल्लाह, देखो, हम तुम्हारे गुनहगार और तुम्हारा सामान वापस ले आए हैं। फिर बाबा की पुकार सुनते ही जिन्न अब्दुल्लाह प्रकट हुआ। उसने फिर बाबा को झुककर सलाम किया और फिर अपनी आग सी धधकती लाल आंखों से जुबैर की ओर देखा। उसकी आवाज गूंजी, मेरा सामान लौट आओ और बदले में अपनी जान ले जाओ। जुबैर ने कांपते हाथों से तस्वीर निकाली और गुस्से में उसे अब्दुल्लाह की ओर उछाल दिया। जैसे ही तस्वीर उसके हाथों में पहुंची, जिन्न अपने असली भयानक रूप में आ गया। उसने तस्वीर को बड़े इत्मीनान से उठाया और दीवार पर सजा दी। फिर वह गंभीर स्वर में बोला, पीर बाबा, इस लड़के को तमीज सिखाना जरूरी है। जब तक यह दूसरों का सम्मान और इज्जत करना नहीं सीख जाता तब तक यह मेरे पास ही रहेगा। जिस दिन यह सीख जाएगा उस दिन मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। इतना कहते ही अब्दुल्लाह और जुबैर दोनों अचानक गायब हो गए। हवेली फिर से एक बार खंडहर में बदल गई और देखते ही देखते धुएं में विलीन होकर आंखों से ओझल हो गई। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।